तो आप सभी के इस वीडियो में इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र अपने घर बैठे मोबाइल का उपयोग करके कैसे बना सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं कैसे बनाया जाता है और जो है आपको इसे बनाने के लिए किस वेबसाइट पे आना पड़ता है। तो पहले आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही देखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, देख लीजिए MP ई डिस्ट्रिक्ट, आपको इतना लिखना है। इसके बाद सर्च करा देंगे तो देख लीजिए जितना यहाँ पे लिखा है MP डिस्ट्रिक्ट, आपको इतना ही लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको टाइप करते वक्त मीनिंग याद रहे। और इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे इसका इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। चलिए यहाँ पे जो है यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल आएंगे तो देख लीजिए आपके सामने जो इस तरीके के यहाँ पे पेज दिखाई देगा। इसमें करना क्या है, पहले तो आपको यहाँ पे जिनके पास पासवर्ड है वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे और जिनके पास पासवर्ड नहीं है तो वो यहाँ से पासवर्ड बनाएंगे। तो देख लीजिए पहले आपको इस पर क्लिक करना है, नागरिक पंजीयन। तो आपको पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अपना नाम लिखेंगे। देख लीजिए जो आधार कार्ड में वही लिखना है। इसके बाद नीचे आएंगे, देख लीजिए यहाँ पे जो है अपना मेल फीमेल आधार आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसे कि जो आपका है उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। देख लीजिए जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही डालना। इसके बाद नीचे आएंगे, आपके सामने यहाँ पे एक जीमेल का ऑप्शन दिख रहा है। जो आपके लॉगिन हो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वही आपको यहाँ पे जीमेल डालना है। इसके बाद नीचे आएंगे, आपके सामने यहाँ पे मिलेगा इस तरीके के कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन। तो इसमें आपको अपने मन से पासवर्ड डालना है, जैसे कि हम यहाँ पे डाल लेते हैं। देख लीजिए हम यहाँ से डालते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको इसी तरीके से डाल लेना है जैसे हमने इस पर यहाँ पर दिखाया है आपको। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से मिलता जुलता डालना है। ये हमने आपको उदाहरण के लिए बताया है, इसे यूज नहीं करना है, आपको अपने मन से डालना है। इसमें आप जो है इस तरीके के ए आइकन में से किसी एक को यहाँ पे बीच में यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। देख लीजिए तो आप यहाँ पे 3 में से किसी एक को यूज करना चाहिए। और इसके बाद आप जो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेना है और लास्ट में भी कैपिटल स्मॉल और बीच में कोई भी गिनती आप यहाँ पर रख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे। आप समझ गए हो तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना भर लेना है। चलिए भर लेते हैं, फिर आपको कैप्चा कोड यहाँ पे भर कर दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे भर लिया है। भरने के बाद अब आता है अपना कैप्चा कोड की बारी। चलिए यहाँ से अपना जो है कैप्चा कोड है उसे भरते हैं। तो उसे कैसे भरना है देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही आपको इसमें टाइप करते जाना है। देख लीजिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे इसमें कैपिटल ही कैपिटल में लिख रहे हैं तो कैपिटल ही कैपिटल यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देख लीजिए इसी तरीके से जो भी इसमें लिखा है वो आपको इसी तरीके से डाल लेना है। देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट डाल लिया है हमने, जैसा इसमें लिखा था वैसा यहाँ पे डाल चुका है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है देख लीजिए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगी, वो आप यहाँ पर OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। यदि आपने इसमें जीमेल ID डाली है तो उस पर भी एक OTP आएगी, उसको भी OTP डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ से बैक आते हैं। चलिए यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देख लीजिए हम यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद बैक आ चुके हैं इस वाले पेज पर। अब आपको जैसे कि आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ लिखा है लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आओगे। अब इस पर आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिखा है। जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे डाला था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। देख लीजिए ध्यान रहे आपको मोबाइल नंबर ही यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, जो पासवर्ड आपने वहाँ पर सेट किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद नीचे आएंगे, अब आपको जो यहाँ पे कैप्चा इसमें दिख रहा है वो आपको यहाँ पर सेम डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे कैप्चा है, आपको जो पासवर्ड वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर कैप्चा दिखाते कैसे डाला जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो है कैप्चा है, कैप्चा डाल के आपको दिखाते हैं। तो जिसमें इस तरीके से यहाँ पे कैप्चा जैसा लिखा है वैसे ही आपको यूज करना है। देख लीजिए
यहाँ पर आपको इसी तरीके से सेम यहाँ पर लिखते जाना है जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। देख लीजिए, कैपिटल और स्मॉल का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, तो गिनती है तो गिनती में आपको टाइप करना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे अब लॉगिन पर क्लिक करना है, इस वाले बॉक्स पर। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है इस तरीके का पेज आ चुका है। देख लीजिए, यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। इसमें लिख कर आ रहा है, देख लीजिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा पोर्टल डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। इस तरीके से आएगा जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आएगा। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 414 और देखें इस, और यहाँ पे लिखा है सेवाएं, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहीं से आप 414 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पर, देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखना है, लिखा है कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदान करना। अब आपके सामने यहाँ पे जो लिखा है इस PDF पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है आपको 3 दिनों में मिलेगा। आप चाहे ग्रामीण से हो चाहे शहर से, ये आपका जो है 3 दिनों में आपको बनकर मिल जाएगा। देख लीजिए, और इसमें आपको बता देता हूँ कि यदि आप यहाँ पे लोक सेवा केंद्र जाते हैं तो वहाँ पे आपको 20 रुपये लगेंगे। और MP ऑनलाइन दुकान पे जाएंगे आप तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा। और यदि आप CSC ID से बनवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा। और यदि आप अपने स्वयं बनाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से फ्री में बनाना चाहते हैं तो हम फ्री वाला आपको बताएंगे, यहाँ से आप फ्री में कैसे बना पाएंगे। जो भी है यहाँ पे हम फ्री का ज़्यादा बताते हैं आप लोगों को। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसमें लिखा है अप्लाई। देख लीजिए, ऐसे ही अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए, आपके सामने जो इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप नीचे की स्क्रॉल करोगे, अब इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है जिसका बनाना है, और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे OTP आएगी, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। हम नहीं डाल रहे अभी, आधार नंबर भी नहीं डालेंगे, OTP नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे जानकारी फिल होगी तो हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या भरना है। तो हम आपको पहले यहाँ पे भरना सिखाएंगे कि कहाँ क्या भरा जाता है, और फिर आपको फिर आपको भर कर भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले आपको ऐसे ही समझाते हैं कि कहाँ क्या क्या डालना है आपको। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि आधार नंबर डालेंगे, OTP इस पर क्लिक करेंगे, OTP आएगी, वो आपको यहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा तो उसमें आप डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आवेदक का नाम। तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, नहीं आता है तो आप यहाँ पर भर लीजिए। भरना उसी के आधार पे, अपने आधार कार्ड के आधार पे। यहाँ पे अपनी आयु डाल लेनी है कि 22 में आप कितने साल के हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है, इसमें आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, पुरुष महिला अन्य जो भी हैं आप उस पर आपको क्लिक कर देना है तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्ग सेलेक्ट कर देना है, आप किस वर्ग से, OBC पिछड़ा मतलब ST ST जो भी आते हैं वो आप उसी में आपको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आता है, देख लीजिए, व्यवसाय। आपका व्यवसाय क्या है, आप पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, यदि कोई काम करते हैं तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रहे, अब आपको आता है यहाँ पे व्यवसाय के बाद यहाँ पे लिखा है कि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। यदि आपका राशन कार्ड बना है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, और यदि नहीं बना है तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना, देख लीजिए, माता का नाम, आप यहाँ पे अपने माता का नाम लिखेंगे। देख लीजिए, इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख देना है, जो आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देना है, क्योंकि आप व्हाट्सएप से मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आपका जो है आय प्रमाण पत्र आ जाता है जब बन जाता है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डालना ना भूलें। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, अपना Gmail ID आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आप क्या आप शिक्षित हैं,
आपको यहाँ पे हाँ और नहीं पे क्लिक करना है। यदि आप सिग्नेचर कर लेते हैं तो यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करें, और नहीं कर पाते तो नहीं पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए नीचे आपको लिखा है यहाँ पे पता, ये आधार के अनुसार ऑटोमेटिक आ जाता है। आप जब OTP डालोगे तब यहाँ पे ऑटोमेटिक भर जाएगा। नहीं भरेगा तो आप यहाँ पे अपने अनुसार जो आप अपना आय प्रमाण पत्र में एड्रेस रखना चाहते हैं वो वहाँ से आप लिख सकते हो। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा, देख लीजिए ID समग्र ID, तो आपको यहाँ से अपना समग्र ID डाल लेना है जो आपकी समग्र ID हो। जैसे ही आप यहाँ पे समग्र ID डालोगे तो उसमें जो आप समग्र ID में आपका नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, देख लीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अब आपके सामने यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो पहले ज़िला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी तहसील आपको सेलेक्ट करना है, देख लीजिए। इतना समझ गए। इसके बाद आता है अपना क्षेत्र, तो क्षेत्र में आपको क्या करना है, यदि आप शहर से हैं तो शहर सेलेक्ट करें, शहरी, और यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्रामीण यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आना है, यहाँ लिखा है ग्राम और शहर, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम या शहर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप शहर से हैं तो आप यहाँ पे वर्ड सेलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब आपके सामने यहाँ पे आएगा, देख लीजिए अपना जो है आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसमें आप वार्षिक आय यहाँ पे कितनी रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ध्यान रहे आपको यहाँ पे 25,000 से कम नहीं रखना। यदि आप 25,000 से कम रखेंगे तो आपका जो है यहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 25 से आपको कम नहीं रखना है, चाहे तो आप 25 ही क्यों ना रख लें। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आता है आय प्रमाण पत्र आपने पहले जो है बनवाया है या नहीं। आपने बनवाया हो तो भी आपको नहीं लिखना है, इस पर नहीं पर क्लिक करना है। नहीं बनवाया है पहले तो भी आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, इस पर देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि स्वयं घोषणा पत्र जिसमें आय उल्लंघित किया गया है, जो आपने आय डाली है वो आपने सही डाली है, तो आपको यहाँ पे 25 से कम नहीं डालना है, और इस पर जो है क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉक्स में सही का टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है, देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन आपने यहाँ पे किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे अपना जो है आय प्रमाण पत्र का आवेदन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे भर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे भर लिया है। अब भरने के बाद यहाँ पे जो है हम अपना सबमिट करा देते हैं। तो इसकी एक पावती यहाँ पे स्क्रीन पर भी आती है, पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर पर आपकी जो है SMS के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। देख लीजिए हम जैसे यहाँ पे सबमिट कराते हैं हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर पे SMS आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया। अब देख लीजिए मोबाइल नंबर पर मैसेज आने के बाद यहाँ से जो है बैक आते हैं। अब आपको जो है यहाँ पे 3 दिन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज फिर से आएगा कि आपका जो है आय प्रमाण पत्र जो है बन चुका है। अब देख लीजिए अगर आता है तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे आपके लिखा हुआ मिलेगा आवेदन की स्थिति, तो आपको ये 3 दिन के बाद ही इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे पंजीयन क्रमांक पूछा जाता है, तो जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो यहाँ पे कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे खोजें पर क्लिक करोगे तो देख लीजिए आपकी जो मोबाइल नंबर पर आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP आएगी, वो क्लिक करके आपको यहाँ पर डालना है, तो आप यहीं से अपना आय पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखा आपने, ये थी कुछ जानकारी। यदि आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और सभी लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि आप मोबाइल का उपयोग करके अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं घर बैठे ही। इसके बाद आपने सरकारी अपडेट सेंटर को सब्सक्राइब किया है तो आपके लिए कुछ ऑफर चल रहे हैं, ऑफर की जानकारी जरूर यहाँ पर देख लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है पहला ऑफर है इस घड़ी पे चल रहा है। इस घड़ी के थ्रू आप वो यहाँ पर सभी काम कर सकते हैं जो आपका मोबाइल कराता है। मोबाइल के फीचर इस घड़ी में सभी हैं। यदि आप मोबाइल ले जाना कहीं भूल जाते हैं तो आप घड़ी से भी सारा काम कर सकते हैं। देख लीजिए तो पहला ऑफर ये है। इसके बाद दूसरा ऑफर देख लीजिए यहाँ पे दूसरी तरीके की, इसमें केवल पट्टे का यहाँ पे अंतर है, कलर का अंतर है।
तो इसमें वीडियो कॉल करके भी दिखाया गया है, तो आप इसमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। यानी कि जो मोबाइल में आपका काम होगा वो इस घड़ी में भी होगा। तो आप इसे भी इसी वीडियो के नीचे प्रोडक्ट पे दिखाई देंगे ये प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो, 50% की छूट पा सकते हैं। तो ये 50% की छूट हमारी तरफ से आपको चल रही है, तो आप जल्द से जल्द इन प्रोडक्ट को ऑर्डर करें और 50% की छूट पाएँ। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक मोबाइल है यहाँ पे चल रहा है जो हमें बेस्ट लगा था। तो इस मोबाइल ये 5G मोबाइल है, 16 GB रैम, 108 MB की इसमें डबल कैमरा है, इसलिए मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा है क्योंकि इसकी प्राइस कम है और इसमें फीचर ज़्यादा है। तो आप इसे भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख सकते हो सारा कि यहाँ पे कितना फीचर आपको मिलने वाला है, कितने प्राइस हैं। वहीं से आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो 50% की आपको छूट इस पर भी दी जाएगी। इसके बाद देख लीजिए एक कंप्यूटर है आपके लिए, तो आप यहाँ पे इस पर भी क्लिक करके यहाँ सारा फीचर देख सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करके इसे भी मंगा सकते हो। इसके बाद देख लीजिए ये HP का दूसरा लैपटॉप है, आप इसे भी देख सकते हो। इससे मिलते जुलते जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे प्रोडक्ट पे आपको देखे जाएंगे, तो आप जो भी लेना चाहें उस पर क्लिक करके सारे यहाँ पर देख सकते हो, वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपको दे रखी है, क्योंकि इस पर अभी छूट चल रही है, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट आपको कुछ सीखना हो या ऑनलाइन काम करना हो तो इसके लिए हमने बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। यदि आपको अच्छे लगें तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, 50% की छूट पा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो सभी के पास शेयर कर देना है ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि यहाँ पे प्रोडक्ट भी जो है इस पर भी छूट चल रही है और आपको सिखाया जाता है इस चैनल पर, वो बिल्कुल निःशुल्क है। और सीखने के लिए प्रोडक्ट आपके लिए यहाँ पे 50% छूट के साथ प्राप्त होंगे, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपको दी है, ये जानकारी सभी के साथ साझा करें और सभी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि सरकारी अपडेट सेंटर से जुड़ें और संपूर्ण जानकारी का लाभ लें। चलिए अब मिलते हैं सरकारी अपडेट सेंटर पर अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो में।